गाइस यदि आप भी अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हैं और उसमें आपको जो है कि एक ई चालान की आवश्यकता पड़ रही है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना ई चालान कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो भी खुद से। तो गाइस इसी के रिगार्डिंग जो है कि आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं और लाइव डेमो आपको करके दिखाने वाले हैं कि कैसे जो है कि आप अपना खुद से जो है कि ई चालान जनरेट कर सकते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो उसके लिए गाइस देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। जब भी आप अपने यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपको देख सकते हैं 30 रुपये का ई चालान फॉर पुलिस लेखा शीर्षक 0055 ये आपको जो है कि अप्लाई करना होता है। तो यह आपको बनवाना होता है या फिर आप खुद से इसको जो है बनाना होता है और उसको यहाँ पर अपलोड करना होता है, तभी आपका जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर बनता है। तो इसी के बारे में जो है कि आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि कैसे जो है कि आप अपना खुद से जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए गाइज, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है हमने आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो गाइज आप इंडिया के किसी भी जो है कि स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इजीली यहाँ से जो है कि अपना चालान जो है कि चालान है वह उसको जो है कि आप जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइज आपको आना है यहाँ पर क्रिएट जो है कि यूकोस जो है कि यूज़र पर, यानी कि इसमें आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं यूकोस रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो है कि आपको यहाँ पर फिल करना है। तो देख सकते हैं इसमें कुछ बेसिक डिटेल्स है वो आपको इसमें जो है कि फिल करनी है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको देख सकते हैं इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको इंडिविजुअल पर जो है कि टिक रहने देना है। नेम में आपको यहाँ पर अपना फुल नेम इसमें फिल करना है, जो भी आपका नेम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप जो है कि आप इसमें टाइप कर दीजिए। और नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं एड्रेस 1 और एड्रेस 2, यानी कि इसमें आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो भी आपकी सिटी या फिर जो है कि डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लगती है उसको यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए, फिल कर दीजिए। और स्टेट में आप देख सकते हैं जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको आपके सामने इंडिया के जितने भी स्टेट हैं वो सभी के सभी यहाँ पर शो हो जाएंगे। यानी कि आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर इजीली जो है कि अपना ई चालान इस वेबसाइट के माध्यम से जो है कि बना सकते हैं। तो अपना स्टेट यहाँ पर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आपके एरिया का जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। और फ़ोन नंबर में अगर आपके पास फ़ोन नंबर है तो जो है कि टाइप कर दीजिए, वरना इसकी कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आपका पैन नंबर, यानी कि इसमें आपको अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वह टाइप करना है। और आधार नंबर में आपको जो है कि आपका आधार कार्ड जो नंबर होता है वो यहाँ पर इसमें आपको टाइप करना है। और नेक्स्ट में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर जो है कि फिल करना है, जो भी आपका पर्सनल नंबर है, यानी कि जिसको आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो इसमें टाइप कर दीजिए, वरना इसकी भी कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। और इसमें आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करनी है। तो गाइज ये कंप्लीट जो है कि बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आपको जो है कि गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। तो अभी हमने यहाँ पर डिटेल्स फिल नहीं की है तो हमारे पास कुछ इस तरीके का जो है कि पॉपअप मैसेज यहाँ पर आया है। तो आपके पास जो है कि ओटीपी आ जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर। या ओटीपी डालने के बाद आपको जो है कि इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि उसको सबमिट करने के बाद आपका इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जो आपका यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में जो होता है कि जो आपका यूज़र नेम होता है वो आधार कार्ड को ही बना दिया जाता है, और जो है कि आपका पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर को भी जो है कि मोबाइल नंबर को ही यहाँ पर बना दिया जाता है। अगर आप उसको चाहे तो जो है कि फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके उसको चेंज कर सकते हैं। तो गाइज़ अब यहाँ पर आपको जो है कि अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है कि डालना है। और डालने के बाद आपको जो है कि अपना कैप्चा यहाँ पर आपको दिया गया है वो कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो गाइज कैप्चा फिल करने के बाद आपको जो है कि साइन इन पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो है कि इसमें साइन इन हो जाएंगे और कुछ इस तरह का जो है कि इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं वेलकम और आपका नेम यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें कि आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर चेंज पासवर्ड का, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पासवर्ड चेंज करें तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से जो है कि अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं अपडेट प्रोफाइल, यानी कि यूज़र प्रोफाइल। तो इसमें आप जो है कि अपनी एडिट जो है कि प्रोफाइल है उसको एडिट कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है, अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो उसको ईजिली यहाँ पर जो है कि एडिट कर सकते हैं।
तो इसके माध्यम से आपको कुछ भी इसमें चेंजेस करना है तो आप यहाँ पर इजीली तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, यानी कि आपने अभी तक जो जो कार्य किए हैं वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन टिक वाले यहाँ पर जो दिख रहे हो यहाँ पर कंप्लीट है यानी कि सक्सेसफुल है, उनको आप यहाँ से जो है कि प्रिंट भी कर सकते हैं। तो गाइस अब यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन लॉग आउट, यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिसिप्ट एंट्री। तो इसमें से जो है कि आप यहाँ पर जो है कि अपना चालान जो कि जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट पर क्लिक करके जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वाला जो कि डिपार्टमेंट है उसको यहाँ पर आपने भी सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसके सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर रिलेटेड ऑफिस की बात करें तो जो भी आपके एरिया का जो रिलेटेड इससे ऑफिस लगता है उसको यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो फिलहाल हमारे जो एरिया का जो ऑफिस है हमने यहाँ पर चूज करना है SSP देहरादून यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है कि देहरादून हमने यहाँ पर जो है कि चूज कर लेना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने एरिया का जो SSP ऑफिस है उसको यहाँ पर चूज कर लीजिए। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं सिलेक्ट सर्विस की बात करें, सिलेक्ट सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो हमने अभी आपको बताया था कि इसमें आपको कौन सी सर्विस के लिए बनाना है। तो देख सकते हैं 0055 इस वाली सर्विस के लिए जो है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। तो आप ये वाली सर्विस चूज कर लेंगे 0055 पुलिस और यहाँ पर जो है कि कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको आप कंटिन्यू कर देंगे। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं सर्विसेज और एंटर अमाउंट। तो इसमें एंटर अमाउंट वाले ऑप्शन में आपको जितने भी रुपए का चालान बनाना है तो उसका एंटर यहाँ पर जो है कि अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। तो हमें 30 रुपीज़ का जो है कि चालान बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर 30 रुपीज़ को जो है कि एंटर कर देते हैं। उसके बाद आप सर्विसेज वाले ऑप्शन पर आएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं अदर फीस फाइन्स एंड ETC इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ऐड सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सर्विस को ऐड कर देंगे। यदि आप सर्विस को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव सर्विस वाले पर ऑप्शन पर क्लिक करके इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं आपकी सर्विस और अमाउंट यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आना है तो देख सकते हैं यहाँ पर डिपॉजिटर नेम यानी कि यदि आप अपने खुद से जो है कि अपना खुद जो है कि खुद की ID से बना रहे हैं, अपना खुद का चालान बना रहे हैं तो इसमें आपका नेम ऑटोमेटिक फिल मिलेगा। यदि आप किसी और का बना रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे जिसमें कि आपको फिर डिपॉजिटर का नेम यहाँ पर जो है कि फिल करना है यानी कि जिसके नाम से चालान बन रहा है और उसका एड्रेस और उसका डिपॉजिटर का मोबाइल नंबर और पर्पज़ यहाँ पर आपको फिल करना है। तो फिलहाल हमने जो है कि खुद से ही बनाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर हमारा नेम ऑटोमेटिक फिल है और पर्पज़ में आप देख सकते हैं पर्पज़ में आपको टाइप करना है जनरल कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि हम सामान्य चरित्र प्रमाण पत्र के लिए इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है कि चालान आपके सामने शो हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसका पेमेंट भी करना है तो हमने यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप एक नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएंगे जिसमें हमने कंफर्म करने के लिए फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे पर पहुँचा दिया गया है यानी कि अब यहाँ से आप इसका पेमेंट करेंगे तभी आपका जो है कि ई चालान यहाँ पर बनकर जनरेट होगा। तो गाइस देख सकते हैं इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि आप SBI की नेट बैंकिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अदर बैंक की जो नेट बैंकिंग है उनको भी यूज़ करके पेमेंट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप देख सकते हैं NEFT या फिर RTGS का यूज़ करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं SBI की ब्रांच पर जाकर आप कैश और चेक के थ्रू इसका जो है कि पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से जो है कि आप इसका पेमेंट कर देंगे और आपका जो है कि चालान सिर्फ 5 ही मिनट में यहाँ पर जनरेट हो जाता है। यानी कि कंप्लीट प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ 5 मिनट लगती है और आपका यहाँ पर चालान जनरेट हो जाता है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे जो है कि आप अपना खुद से जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है कि चालान बना सकते हैं, अब वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो गाइज आपको यह वीडियो कैसी लगी है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।